नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आप सबके अनुभव मैंने सुने हैं। अनुभव के ऊपर जो है हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। 5 तारीख को एक हम नई यात्रा पे निकल रहे हैं, कुंडली ध्यान यात्रा, कुंडली साधना। हम सभी लोग जो है कुंडली साधना करना चाहते हैं और कुंडली साधना से जुड़े हुए हैं और इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, इन्हें समझना है और समझ के जो है इन्हें फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, हम सभी साधक जो हैं कुंडली जागरण के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रयोग भी करते हैं और पूरी मेहनत भी करते हैं और हम सोचते हैं कुंडली जागरण हो क्यों नहीं रहा। अच्छा, शायद विधि गलत होगी तो विधि बदल लेते हैं। अच्छा, शायद गुरु गलत होगा तो फिर गुरु बदल लेते हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमारे कारण तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही। कभी भी हमें ये बातें नहीं बताई जाती कि कुंडली जागरण कैसे होगा, क्या विधि जरूरी है। थोड़ा सा समझें, एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आदमी बीमार हो गया है, उसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई है, वो डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है, तो क्या वो आदमी दवाई लेने से ठीक हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल, हम भी ठीक होते हैं, मैं भी ठीक होता हूँ। यदि मुझे जुकाम होता है तो मैं डॉक्टर से दवाई लेता हूँ तो मैं भी ठीक होता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मगर क्या डॉक्टर सिर्फ दवाई देके कहता है कि दवाई खा लें और आप ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर शायद परहेज भी बताता है कि आप ठंडा चिल्ड वाटर नहीं पिए, आप खट्टी चीजें नहीं खाएं, आप कर्ड ना खाएं, दही नहीं खाएं, अमचूर ना खाएं। जो जो डॉक्टर परहेज बताता है, अगर वो परहेज को हम फॉलो नहीं करते, हम वो चीजें चालू ही रखते हैं, हम फ्रिज का ठंडा चिल्ड वाटर पीते हैं, हम खट्टी चीजें भी खाते हैं, हम दही भी खाते हैं, तो क्या दवाई खाने के बाद भी हम ठीक हो सकते हैं? शायद नहीं। यही बात जरूरी है जब हम कोई साधना करते हैं, और खास तौर के ये कुंडली साधना जो हम करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी बातें जो है, उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसे समझें। कुंडली साधना बहुत अलग अलग तरीके से गुरु कराते हैं, बहुत सारी संस्था करवाती हैं। सहज कुंडली जागरण, सहज कुंडली जागरण कैसे हो सकता है? सहज का मतलब होता है जो अपने आप ही हो रहा हो, आप उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करें। और फिर कुंडली जागरण में हमारे को जो है हर चक्र पे सेंसेशन होती है। सेंसेशन को कुंडली जागरण नहीं कहते हैं। सेंसेशन का अर्थ है, ये समझ लें, पहले पहले तो ठीक है, सेंसेशन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सेंसेशन होना बहुत अच्छी बात है, मगर ये स्टार्टिंग के लिए ही ठीक है, आगे के लिए नहीं। क्योंकि अब हमें सेंसेशन से भी आगे जाना है। एक व्यक्ति साधना कर रहा है, 1 हफ्ते तक सेंसेशन हो रही है, काफी हो गया 1 हफ्ता। 7 डेज सेंसेशन के लिए पर्याप्त है, बहुत हो गया। अब सेंसेशन से आगे उठना है हमको, है ना। तो फिर जो है सेंसेशन पे नहीं रुकना। मगर बहुत सारे लोग जो है सेंसेशन पे ही रुके हुए हैं। अभी यूएसए से मेरे पास एक फीमेल का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि मुझे जो है चक्रों पे सेंसेशन होती है, मेरी कुंडली जागृत हो गई है, 15 साल से सेंसेशन हो रही है और मेरी कुंडली जागृत है। मैंने उनसे पूछा कि आप मैरिड हैं? उन्होंने कहा यस, मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा जब आपकी पति से बात होती है, पति से कुछ ऐसा कह देता है तो आपका झगड़ा होता है या नॉर्मली? उन्होंने बोला झगड़ा होता है। झगड़े की तो बात आप छोड़ ही दें, इन्हीं झगड़ों के कारण से तो मैंने उन्हें डिवोर्स दे दिया, मैं तलाक दे दिया, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, बहुत झगड़ा होता है हमारे बीच में। अब जिस स्त्री की कुंडली जागृत हो चुकी है, वो क्रोध कैसे कर देगा? जिस स्त्री की कुंडली जागृत हो गई है, कुंडली जागृत होने के बाद भी उसको जो है दूसरों का शरीर दिखाई दे रहा है, दूसरे उसके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, उसको वहां परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा। यदि तुम्हारी कुंडली जागृत हो गई है और तुम्हें अपनी पत्नी में परमात्मा नहीं दिख रहा, अपने पति में परमात्मा नहीं दिख रहा, अपने बच्चों में नहीं दिख रहा, अपने सास ससुर में नहीं दिख रहा, अपने माँ बाप में नहीं दिख रहा, अपने समाज में नहीं दिख रहा, तो फिर तुम्हारी कुंडली जागृत कैसे हो गई? फिर शायद भ्रम हो गया होगा, धोखा हो गया होगा। 15 साल से उनकी कुंडली जागृत है और फिर उन्होंने बताया कि मैं दूसरी मैरिज करने की भी सोच रही हूं। गजब की बात है।
सेंसेशन अलग चीज है, कुंडली जागरण होना अलग चीज है, इसे समझ लेंगे। तो हमारी कुंडली क्यों नहीं जागृत होती? विधि गलत है, गुरु गलत है, हमारी मेहनत गलत है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम बैरियर पे है, जो हमने बैरियर लगा रखे हैं। प्रॉब्लम है बहुत सारे पत्थर जो है हमने लगा रखे हैं। और सेंसेशन होने का मतलब भी क्या है? यहां मैं बैरियर को क्लियर करूंगा और सेंसेशन होने का मतलब भी क्या है वो भी क्लियर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। माने ऐसा समझें कि एक व्यक्ति है, उसके हार्ट में जो नसें होती हैं उसमें जो है ब्लॉकेज पैदा हो गई है, उसमें बहुत फैट जमा हो गया है। अब उस फैट के कारण जो है खून जो है सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा। एक सुई की नोक जितना छेद है उन फैट के बीच से ब्लड पूरी बॉडी में रन कर रहा है, भाग रहा है, जा रहा है। तो क्या आप सोचते हैं कि ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ है? बार बार बीच बीच में उसे पेन भी होता है, हार्ट में पेन होता है, लेफ्ट हाथ में पेन होता है, ब्रेन के पीछे पेन होता है। क्या ये आदमी स्वस्थ है? इसे हम स्वस्थ कह सकते हैं? क्या ये आदमी जीवन लंबा जिएगा? आपका आंसर जहां तक मेरे को लगता है ये होगा कि नहीं, इसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरीके से जब हम कुंडली साधना करते हैं तो जितने भी हमारे चक्र हैं, वहां जितने भी पत्थर रखे हुए हैं वो इतने जबरदस्त तरीके से रखे हैं कि उनके बीच से जरी सी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र तक जाती है, हमारे काम केंद्र से ऊर्जा क्राउन चक्र तक जाती है। तो वो ऊर्जा को हम सेंसेशन कहते हैं। उस सेंसेशन को लेकर हम सोचते हैं कि कुंडली जागृत हो गई है। ऐसा नहीं है। अब हम यहां पर बात करते हैं बैरियर। कैसे हमने वो पत्थर रखे हैं? एक फीमेल ने क्वेश्चन करा है, ऑस्ट्रेलिया से है वो, उन्होंने पूछा है बैरियर यानी क्या, कैसे बैरियर? तो यहाँ मैं उनको भी उत्तर दे रहा हूं, वो भी समझ लेंगे कि बैरियर यानी क्या। यूं समझे, बैरियर का मतलब होता है जो आपकी भावनाएं हैं, जो आप व्यक्त नहीं कर पाए, जो आप बोल नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा जिससे मैं अपनी बात को आपको इजीली समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पति ने कुछ बोल दिया और आप जो है उन्हें गुस्सा करना चाहते हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे। गुस्सा तो अंदर पैदा हुआ, मन तो कर रहा था कि पति का ऐसा कान मोड़ दूं या पति को ऐसा खड़ी खोटी सुना दूं कि इसकी अकल ठिकाने लग जाए, मगर आप नहीं कर पा रहे। आपने चुप हो गए, आपने कहा छोड़ो, इन बातों से क्या झगड़ा और बढ़ेगा और प्रॉब्लम होगी। मगर जो ऊर्जा उठी थी आपके अंदर ये सब व्यक्त करने के लिए, वो व्यक्त ना करने के कारण ये आपके जो है क्रोध अगर पैदा हुआ है तो ये आपके लीवर पे, जिसे हम जो मणिपुर चक्र कहते हैं, उस चक्र पे बैठ जाएगा। अगर आप किसी चीज से डर गए हैं, आप किसी चीज से भयभीत हो गए हैं, तो वो भय की जो ऊर्जा उठ रही थी और जो पूरी तरह नहीं निकल पाई, ठीक है ना, वो आपकी नाभि पे स्टे करेगी, नाभि पे रुक जाएगी। ठीक है। अगर आपको किसी को देख के काम वासना उठ जाती है, आपको बहुत काम वासना उठती है और आप उस काम वासना का दमन कर लेते हैं, नेचुरली जिस समाज में रहते हैं उस समाज में काम वासना उठाना आसान है मगर उसकी अभिव्यक्ति बड़ी मुश्किल है। आप ये नहीं सोचे कि इंडिया में ये मुश्किल है, पूरे वर्ल्ड में ये मुश्किल है। ठीक है ना, इस पे बात करना भी थोड़ा कठिन है। तो इसीलिए तो जब वो वासना उठी, अब आपने उसकी अभिव्यक्ति नहीं करी, तो जब अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तो आपका काम केंद्र, हारा केंद्र जो है उस पे ये ऊर्जा बोझ बनकर पड़ी रहेगी। इसी तरीके से आप बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो नेगेटिव सोचते हैं, फिर पॉजिटिव सोचते हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं। जीवन का समय निकल जाता है और वो सोचते ही रह जाते हैं। तो उस तरीके से आपके थर्ड आई पे बैरियर लग जाएंगे, आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। व्यक्त मतलब, ये थोड़ी मैं हिंदी आप लोग समझ सकते होंगे, व्यक्त मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अपने इमोशन को एक्सप्लेन जब हम नहीं कर पाते हैं तो वो उसमें जो इमोशन है उसमें जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज पैदा करती है। बैरियर इन द सेंस ब्लॉकेज। तो जब वो ब्लॉकेज पैदा होते हैं तो जो कुंडली, अब ब्लॉकेज पैदा हो गए हैं, अब वो ब्लॉकेज जो है रिमूव नहीं हो रहे,
तो ब्लॉकेज रिमूव नहीं होंगे तो फिर आप कितनी भी ध्यान साधना कर लें, चाहे कुंडलिनी साधना करें, चाहे थर्ड आई साधना करें, चाहे लव मेडिटेशन करें, चाहे प्रेम साधना करें, चाहे संकल्प साधना करें, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने अंदर जो है ब्लॉकेज पैदा हुई है, और वो ब्लॉकेज मेल्ट नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी आप करने की कोशिश करते हैं तो आपका मन जो है आपको सपने दिखाना चालू कर देगा, रियल में वो रिजल्ट जो चाहिए नहीं आएंगे। तो हम ब्लॉकेज को कैसे खत्म करें, फिर हमें क्या करना चाहिए, अब इसे समझें। आपके अंदर जो भाव उठ रहे हैं आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा। कैसे एक्सप्लेन करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार है या कोई टेंशन में है या किसी का बिजनेस डूब रहा है और आपको अचानक ही हंसी आ रही है, और आपको अचानक ही हंसी आ रही है, अब उसके सामने आप हंसेंगे, या किसी को गुस्सा आ रहा है और उसके सामने हंसेंगे तो उसे बहुत चोट लगेगी और फिर ये चीजें और बढ़ेंगी और झगड़ा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में अपने रूम में आपको बैठना है आराम से। रूम, अगर फैमिली मेंबर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप अपना कहीं अलग रूम में बैठ जाएंगे और डोर क्लोज कर लेंगे, और फिर आपको जितना हंसना है आप हंसेंगे। आपका मन करता है डांस करने का तो आप डांस करेंगे। आपका मन करता है रोने का, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और रोने का मन कर रहा है, मगर फैमिली मेंबर क्या कहेंगे, फादर क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेंगे, वाइफ। रोना जो है एक मेल के लिए सबसे कठिन काम है। एक मेल जो है वो जब रोता नहीं है तो वो ये सोचता है कि समाज में मेरी रिस्पेक्ट जो है, समाज में मेरी जो इमेज है वो बेटर है, वो ठीक है, मगर उससे पता नहीं होता जब वो रोता नहीं है तो वो अपने अंदर सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। ना रोने के कारण उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जैसे ही आपके मन में आए रोना है तो आप रोए, आपके मन में आए गुस्सा करना है, गर्दन ही तोड़ देनी है किसी का मुंह ही बिगाड़ देना है, क्रोध इतना आ रहा है, तो आप अपने आप को रूम में पैक कर लेंगे। रूम नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है, अलग रूम, पर्सनल रूम नहीं है, तो आप अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेंगे। बाथरूम में जो भी चीखना चिल्लाना वो कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी कार के अंदर आपको पैक होकर अपनी कार के अंदर बैठ के एक सब काम कर सकते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप किसी गार्डन में, पार्क में, मॉर्निंग वॉक में या इवनिंग वॉक में जाकर भी ये सब कर सकते हैं। तो मेन जो है आपके अपने इमोशन जो है उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है, किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं करना है, अलग से एक्सप्लेन करना है। ये अगर आप मेरी इस बात को इग्नोर कर देते हैं तो 5 तारीख से जो हम साधना कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की, तो आप विधि करेंगे उसमें सक्सेस के जो चांस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, फिर सक्सेस थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसे जरूर आप समझ लेना। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, फिर हमें पर डे जो है, अभी हम 5 तारीख को करेंगे, 5 जून को करेंगे, तो हमें पर डे जो है कुछ समय के लिए शांत बैठना है। ये 2 चीजें आपको जरूर करनी है। आप कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, शरीर को मूव नहीं करेंगे, फिजिकल बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, आप स्टोन के बन जाएंगे, आप एक पत्थर के इंसान बन के बैठ जाएंगे। कुछ जितना आप कर सकेंगे, जितना आप समय दे सकेंगे उतना ही, कोई टाइम फिक्स नहीं है। दूसरा, आप गाना गुनगुनाएंगे या डांस करेंगे, इन दोनों में से आपको कुछ ना कुछ चूज करना है, ठीक है ना। घर वाले एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, आपको पागल समझेंगे, कोई बात नहीं। परमात्मा मिल जाए और तुम्हें लोग पागल कहें तो बहुत छोटी सी कीमत है। वैसे भी लोग सभी एक दूसरे को पागल ही समझते हैं। तो ये मेरी आप ऑडियो सुन लेंगे, समझ लेंगे, और फिर जो है हम 5 तारीख को बात करेंगे इस बारे में। मैं आपके अनुभव भी सबके सुन लूंगा, उनमें से मेरे को कहीं कुछ लगेगा कि यहाँ पे ये चेंज करना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके आंसर दे दूंगा। सुन तो लिया है मैंने, मगर समय मिलते ही मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आपको। और यहाँ ये भी मैं बता दूंगा कि हमारा ये ग्रुप जो है 10 दिन का, शायद 10 दिन का ही है। 10 दिन के अंदर हमारे शरीर में और मानसिक रूप से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीजें घटती हैं, ये मेरे को लगेगा तो मैं आपको वीडियो के लिए बोलूंगा, तो आपको अपना वीडियो भी बना के देना होगा, जिससे कि हम वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे और लोग समझ सकें कि हमें बहुत लंबे टाइम तक, 10 साल 20 साल तक साधना करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, और आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा।